हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक लेक्चर्स में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, उसको हालांकि सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा देख चुके थे। बेसिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या है सुनिएगा। पहला नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स। हालांकि इस पहले नंबर को जानने से पहले हम आ जाते थोड़ा सा रो मैट्रिक्स पे। रो मैट्रिक्स से कहते हो और कॉलम मैट्रिक्स से कहते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, आइए। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रो मैट्रिक्स। और ये लिखने के लिए हम बताए थे कि बाबू पहले लिखाता है रो और फिर लिखाता है कॉलम। ये तो आपको लिखने के लिए पता हुआ है। अब देखिए, रो और कॉलम लिखाता है तो जिसका सिर्फ एक रो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसी प्रकार आपका कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसका सिर्फ एक कॉलम है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए, ये कॉलम मैट्रिक्स किस प्रकार से है, जिसमें क्या हो गया? 3 रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? एक है। हम बताए थे आप लोग को, ये रो होता है और ये क्या होता है? कॉलम होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा, ये आपका रो होता है और ये आपका क्या होता है? कॉलम होता है। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए। जितना नंबर ऑफ रो होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर रो और कॉलम दोनों क्या है? बराबर है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे ही स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं हम आगे डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। अब इसको डायगोनल क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। कोई भी आप स्क्वायर बनाते थे तो स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे? देखिए ध्यान से, स्क्वायर का ये होता था डायगोनल, हाँ कि ना? ये क्या हुआ करता था? ये आपका बाबू, ये आपका था डायगोनल था। तो वही यहां पे कहा जा रहा है कि जो आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए। यानी डायगोनल को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये तो हमारा डायगोनल हो गया। बाकी आप एलिमेंट देखिए, सब तो 0 है ही यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसे हम कहते हैं जिसका डायगोनल छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ही है, ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। क्या है बाबू? डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये भी एक तरह का। कैसे सर? इसमें भी बिल्कुल वही सेम है बाबू। देखिए, इसमें भी डायगोनल जो है वो आपका सेम होना चाहिए। डायगोनल सेम होने के साथ साथ जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? 0 0 होना चाहिए। अब आगे बढ़ते देखिएगा। जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ईच एलिमेंट 0 हो, सारा एलिमेंट 0 हो। 0 0 0 0, यहाँ पे क्या हो? सारा एलिमेंट इसका 0 होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे हम इसको 2 by 2 ऑर्डर का लिखे हैं, आप इसको 3 by 3 का भी लिख सकते हैं, जिसका सारा एलिमेंट क्या हो? 0 हो। आइए अब अंतिम देखते हैं। अंतिम हालांकि नहीं है, इसके बाद मैंने एक बहुत ही बेहतरीन टाइप्स बचा के रखा है जो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं बाबू? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑल द एलिमेंट्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी। प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला की बात की गई है बाबू, इसकी बात की गई है। ये आपका है मुख्य डायगोनल, ये आपका यूनिटी यानी कि 1 होना चाहिए। बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए 1 1 1, बाकी सब क्या है? हमारा 0 है। ये कौन सा ऑर्डर का हमारा है? 3 ऑर्डर 3। तो आई होप कि आपको यहां तक सारा क्लियर हो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस वक्त आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे आपके लिए 2 और डेफिनेशंस लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या क्या है देखते आइए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमें 2 टाइप्स पढ़ना है। एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये क्लियर होगा थोड़ा सा आगे जाके। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स,
दैट मीन्स टू से कि अगर हमें डायगोनल शो करना है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। अब देखिए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या होंगे, 0 होंगे। सब क्या होंगे बाबू, 0। तो आइए सबसे पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की बात की गई है, तो ऊपर जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। ये एरो हम बनाए हैं आपको दिखाने के लिए, ये एरो बनाए हैं ताकि आप देख सके। इसके ऊपर जितना भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सर अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 0 0, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। सर हम बोले हाँ हो गया। तो हमें सिर्फ डेफिनेशन देखना है। क्या देखना है बाबू, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलिए काम तो हो गया। उसके बाद जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, इसके जो ऊपर है जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। यानी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर जितने एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। नीचे अगर कुछ भी हो हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर मुझे 0 होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा बाबू, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर ये एक ट्रायंगल का निर्माण करता है नीचे की ओर, ठीक है। हालांकि ये गंदा हो गया फिगर। ये एक ट्रायंगुलर का निर्माण करता है नीचे की ओर, ठीक है। इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ये ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक खासियत ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ प्रिंसिपल डायगोनल इसका तो 0 होता ही है, और बाकी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसका जो बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट्स है नीचे की ओर, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, नेगेटिव नंबर हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई उससे इश्यू नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए जिसके बिलो, नीचे जितने प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने हैं वो भी क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। आइए हम प्रिंसिपल डायगोनल इसमें निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। तो देखिए 0 यहाँ पे है सर। स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3:3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3:3 इसलिए हम लेते हैं ताकि हमें रिप्रेजेंट करना काफी आसान होता है, ठीक है। वरना हम 2 ऑर्डर 2 का भी ले सकते हैं, 4 ऑर्डर 4 का भी ले सकते हैं, तो सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसमें भी देखिए आपका ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ऊपर में आपको कोई फंक्शन हो, माइनस हो, नेगेटिव नंबर हो, रियल नंबर हो, इरेशनल हो, रैशनल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको नीचे वाले से मतलब है, नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये था आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 2 पार्ट, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई रिपीट अगेन शॉर्ट में, लोअर दोनों सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होना चाहिए। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका है, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर 0 होना चाहिए लोअर में, यानी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर होना चाहिए 0। और अपर ट्रायंगुलर में क्या होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसे कहते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद मैं देखता हूं अगर कोई और डेफिनेशंस मेरे पास रह गया है तो उसको मैं तुरंत इस अगले स्लाइड में कराता हूं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से समझिए। एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीजों को कॉपी पे जरूर लिखिएगा ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 और बचे हुए हैं। एक है कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, देखिएगा 2 मैट्रिक्स को हम लोग कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स टू से सर हम क्या बोले कि सिर्फ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलग अलग ऑर्डर का होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लिख भी दिए कि ये क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, सेम ऑर्डर का यहाँ पे होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3
4 5 6। देखिए ये आपका, और ये बी ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं, -2 -3 1 0 2 5। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का दोनों सेम रो क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है और सेम नंबर ऑफ रो है। दैट मीन्स कि दोनों का सेम ऑर्डर है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स हम यहाँ पे कहेंगे। अब देखिए हम बोले थे रो और कॉलम लिखने के लिए, तो आइए हम लोग लिखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बताइए सर? रो और कॉलम, पहले हम लोग रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम। आइए 1 और 2 ही रो है हमारे पास, कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, तो 2:3 हो गया। ये भी क्या हो गया, 2:3, सॉरी 2/3। तो यहाँ पे ये हमारा सेम ऑर्डर भी है, जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज है और सेम नंबर ऑफ कॉलम है। आइए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल तब कहलाएंगे जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। मतलब जो एलिमेंट्स आपने लिखा है ए में, वही एलिमेंट्स आपको बी में भी होने चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दैट इज सेम ऑर्डर सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट भी सेम और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। आइए जैसे ए नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो सेम आपका यहां पे भी होना चाहिए दूसरा मैट्रिक्स भी, 1 2 3 4 5 और 6, यानी दोनों को दोनों सेम होने चाहिए। अब इसका क्या होगा ऑर्डर, 2:3, इसका क्या हो जाएगा 2:3। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं सी कोई है 1 2 3 -2। अगर कोई ऐसा हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं इसके अंदर, तो अगला जो इसका सेम कॉरेस्पॉन्डिंग तब कब कहलाएगा, इक्वलिटी तब कब कहलाएगा, जब दोनों का एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहलाएगा। अगर अलग अलग ऑर्डर रहेगा तो ये होने वाला बात नहीं है। तो बाबू इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ा, वो सारे डेफिनेशंस अब मैट्रिसेस के खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सेशन की ओर आगे बढ़ने से पहले इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके प्रॉपर्टी के बारे में, अब हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ेंगे। मैं यहां बता देता हूं थोड़ा सा। अब हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और इस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने के बाद एडिशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम लोग इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर में ही उसका थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिटरमिनेंट जब अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल सकता है, जबकि मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है। दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये दोनों काम हो सकता है, लेकिन आप उसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम अगले क्लास में देखेंगे। इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि आपके चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे ही होंगे। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं सब आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। सो स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद आप इसको कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा और मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि आपको मैट्रिक्स के डेफिनेशंस में कहीं कोई दिक्कत न हो। सो इतना तक तो हो चुका है, अब हम लोग आगे लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो एवरीवन, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रह गया था, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन किया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ताकि इस पे बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड a for which x plus 3, 2y plus x, z minus 1, 4a minus 6 is equal to 0, minus 7, 3 and 2a। ध्यान ये देना है कि जब भी हम बात करते हैं इक्वालिटी मैट्रिक्स, किसकी बात हम लोग करते हैं, इक्वालिटी मैट्रिक्स की, तो इक्वालिटी मैट्रिक्स में एक चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या कॉमन होनी चाहिए कि जितना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ इधर रो दोनों बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इधर भी और इधर भी बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स टू से कि दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये ऑर्डर 2 का है, 2/2, ये भी 2/2 का है। तो इसमें इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की हम लोग बात कर सकते हैं। यहां पे वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस है, मतलब दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -7, z माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 4a माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। आइए एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से आपको x का वैल्यू निकल गया होगा -3। अब यहाँ पे देखना बच्चों, x का वैल्यू जो -3 आया है, अगर हम यहाँ पे -3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2y प्लस x के जगह पे क्या हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू -7। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, 2y इज इक्वल टू -3, ये तो माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अगर आपको और अच्छे से करना है तो कर लीजिए, -3 -7, 2y इज इक्वल टू -7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया -4, यानी y इक्वल टू -2, यानी y आपका -2 आया, x हमारा क्या आया -3। अगर हम बात करें z की, तो अगर हम z की बात कर लेते हैं तो z -1 इज इक्वल टू है 3, तो z इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 4, z इक्वल टू हमारा हो गया 4। अब आइए कर लेते हैं यहाँ पे a का वैल्यू, 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 2a, तो 4a माइनस 2a, a वाले को एक साइड कर लेते हैं इज इक्वल टू 6 को उधर हम लोग भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस क्या क्या वैल्यू में फाइंड हो गए, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर होगा। तो जब भी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देता है तो आप उसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम हमेशा यह ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो x प्लस 3 इक्वल टू, यानी दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इसके बाद जो अगले लेक्चर में हम बोले हैं कि आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम बताएंगे, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो एंड कीप अपडेटेड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।